दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं पाल वंश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आगे के क्रम में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त किया त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत, उसी प्रकार अगला पाल वंश। तो पाल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में एवं उनके बारे में प्रमुख जानकारियों को हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला है गोपाल। ठीक है। याद रखें, गोपाल के बारे में जो हमें जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत प्राप्त होता है वह है खालिमपुर अभिलेख। कहीं कहीं खलीमपुर, कहीं कहीं खालिमपुर अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक है। तो याद रखें, खालिमपुर अभिलेख से हमें गोपाल के बारे में जानकारी मिलती है। गोपाल एक ऐसा शासक था जिसे जनता ने स्वयं शासक के रूप में चुना था। ठीक है। रैंडमली ये शासक चुना गया था। खलीमपुर जो अभिलेख है, यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि जो शशांक, गौड़ शासक शशांक था, उसकी मृत्यु के पश्चात बंगाल में अराजकता का माहौल छा गया और इस अराजकता के माहौल में जनता ने गोपाल को अपना नेता चुन लिया। ठीक है। और गोपाल जो था एक चरवाहा था। इस प्रकार पाल वंश की नींव पड़ती है। तो पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखें गोपाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक था, जिसकी जानकारी खालिमपुर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। अगला देखते हैं धर्मपाल। धर्मपाल को वास्तविक संस्थापक भी कहा जा सकता है। ठीक है। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो धर्मपाल ही था। ठीक है। गोपाल ने नींव रखी थी, लेकिन जो पाल वंश को विस्तारित करने का काम किया था वो धर्मपाल ने किया था। इसकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे समकरा, उत्तरापथ स्वामी, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो सबसे अधिक पूछा जाता है एग्जाम्स में, परम सौगात। ठीक है। तो याद रखें, उत्तरापथ स्वामी और परम सौगात ये किसकी उपाधि हैं? ये धर्मपाल की उपाधि हैं। ठीक है। तो ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध विहारों की स्थापना। चूंकि धर्मपाल ने कुछ बौद्ध विहारों की स्थापना भी की थी। इन बौद्ध विहारों में विक्रमशिला विहार और एक है सोमपुरी विहार, ये दोनों अत्यधिक प्रसिद्ध है। जिसमें विक्रमशिला विहार जो है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विहार की स्थापना किसने की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनके दरबार में जो थे हरिभद्र नामक बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है। तो इनके दरबार में हरिभद्र बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी एक पुस्तक थी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, जिसका नाम है अष्ट सहस्त्रिका पार्जन पारमिता। ठीक है। ये इनकी हरिभद्र की पुस्तक है। और इसके साथ साथ जो पाल वंश प्रसिद्ध है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण प्रसिद्ध है। तो आयुध वंश के शासक थे चक्रायुध। ठीक है। तो चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाने का जो श्रेय जाता है वो धर्मपाल को ही जाता है। ठीक है। तो याद रखें, धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पे बैठाया। और चक्रायुध किस वंश के शासक थे? ये आयुध वंश के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं देवपाल। देवपाल के बारे में कुछ प्रमुख है। इनकी जो उपाधि थी वो थी परम सौगात। ठीक है। सुमात्रा और जावा यानी कि स्वर्ण भूमि के शासक जो थे बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना हेतु जो खर्च पड़ता उसके लिए 8 गांव दान देने की प्रार्थना की थी। और ये जो सुमात्रा और जावा के शासक थे वो ये शैलेंद्र वंशी शासक थे। ठीक है। तो शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से यह आग्रह किया कि 8 गांव जो है नालंदा बौद्ध विहार के लिए दिए जाएं। तो देवपाल ने इसकी अनुमति प्रदान की। ठीक है। तो याद रखिए, पूछा जाएगा कि किस शासक से शैलेंद्र वंशी शासकों ने 8 गांव दान में मांगे थे, तो ये देवपाल से मांगा था। ठीक है। देवपाल का विजय अभियान हम देखते हैं कि देवपाल आगे चल के असम के कामरूप पे, ठीक है, कामरूप असम, उड़ीसा के क्षेत्रों पर यानी कलिंग के क्षेत्रों पर, कांची, दक्षिण भारत में रामेश्वरम, ठीक है, इसके साथ साथ गुर्जर प्रतिहार शासकों को, राष्ट्रकूट शासकों को पराजित करता है। ठीक है। यानी कि जो अत्यधिक विस्तार किया किसने किया? ये देवपाल ने किया था। ठीक है। पाल वंश का। नेक्स्ट देवपाल के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं कि देवपाल के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान जो है वो भारत आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछा जाए कि अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये देवपाल के शासनकाल में भारत आता है। देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार का
स्थापना की तथा मुंगेर को राजधानी बनाया। तो उस पूछे ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किसने की? तो देवपाल ने ओदंतपुरी बौद्ध विहार की स्थापना की तथा मुंगेर, बिहार के मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिए ये वही मुंगेर है जहां पर मीर कासिम ने तोड़ेदार बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा शासक है महिपाल। पाल वंश का दूसरा संस्थापक इसे माना जाता है। ठीक है, इसने पाल वंश को रिवाइव किया। साथ ही साथ इसके काल में एक प्रमुख घटना ये घटी कि जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने इसी के समय बंगाल पर हमला किया था तथा बंगाल गंगा नदी के पार के क्षेत्रों को जीतकर गगईकोंड चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये 3 स्टार का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि किस दक्षिण भारत के शासक ने गगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की, उपाधि धारण की? ठीक है, तो ये उपाधि धारण की राजेंद्र चोल ने। किसने? राजेंद्र चोल ने। ठीक है, और इन्होंने महिपाल के समय ही गंगा नदी को पार कर उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, याद रखिए महिपाल के समय आतिश नामक बौद्ध भिक्षु जो है वो तिब्बत भेजे गए। ठीक है, महिपाल ने आतिश को जो है वो तिब्बत भेजा था। उस समय का हम एक मैप ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पाल वंशीय शासक थे उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में ये फैला हुआ था, जिसमें असम के कामरूप क्षेत्र, बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, ठीक है, वर्तमान का बांग्लादेश क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र, ओडिशा, बिहार, ये सभी क्षेत्रों पर जो थे पाल वंश का शासन था। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाल वंशियों का शासन था। इन्होंने ये जो गौड़ शासक थे शशांक की मृत्यु के पश्चात पाल वंश ने वहां पे अपना ये स्थापित किया साम्राज्य। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, रामपाल। याद रखिए रामपाल के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य ये हैं कि इसके समय में ही कैवर्त विद्रोह होता है। ठीक है, कैवर्त का विद्रोह किसके समय होता है? रामपाल के समय होता है। और इनके दरबार में रहा करते थे संध्याकर नंदी, जिन्होंने रामचरित नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसमें विद्रोह का वर्णन किया गया है, कैवर्त विद्रोह का। और संध्याकर नंदी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने खुद को वाल्मीकि बताया और रामपाल की तुलना भगवान राम से की। ठीक है, तो ये प्रमुख है। ठीक है, इनकी रचना पूछी जाती है रामचरित, तो ये संध्याकर नंदी की है। नेक्स्ट देखते हैं रामपाल के मामा मंथन देव की मृत्यु हो जाती है, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। और इनकी मृत्यु पर जो संध्याकर नंदी थे वो गंगा नदी में जल समाधि ले लेते हैं। सॉरी, जो मंथन देव राष्ट्रकूट शासक थे इनकी मृत्यु के पश्चात जो रामपाल थे वो क्या कर लेते हैं, वो गंगा नदी में जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। पाल वंश के बारे में कुछ विशेष जानकारियां हम देखते हैं। तो याद रखें पाल वंश के बारे में कहा जाता है कि पाल साम्राज्य जो था वो कांसे की मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, तो पूछा जा कि पाल साम्राज्य की प्रसिद्धि का क्या कारण थे, तो कांसे की मूर्तियां यहाँ की प्रसिद्ध थी। साथ ही साथ पाल वंशीय शासकों के पास हाथियों की विशाल सेना थी। कहा जाता है कि इनकी सेना में लगभग 6000 हाथी थे। ठीक है, हाथियों की विशाल सेना थी पाल वंशीय शासकों के पास। पाल शासकों के समय बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु जो है वो तिब्बत भेजे जाते हैं। ठीक है, जो पाल वंशी शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, वो कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। और इन्होंने तिब्बत में कुछ बौद्ध भिक्षुओं को भेजा, जिसमें आतिश, शांति रक्षित, दीपांकर और धर्मस्थाई प्रमुख हैं। ठीक है, तो इन सभी को कहाँ भेजा जाता है? तिब्बत भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये पाल वंश का एक संक्षिप्त परिचय था। ठीक है, इसमें हमने संपूर्ण पाल वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम देखते आगे देखेंगे सेन वंशीय शासकों के बारे में। इसके बाद धीरे धीरे हम जितने भी महत्वपूर्ण लेकिन छोटे वंश हैं उन सबको हम क्रमवार कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।